एनीवे। तमीज नहीं है बाप से बात करने की। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। मुझसे बात करो ही मत तुम कभी। फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। आजकल परिवारों में प्यार कम और टेंशन ज्यादा होने लगी है। ऐसे में असली विलन कौन है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की बात उन घरों के लिए है जो बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वहां भावनाओं की एक जंग चल रही है। आज हम उस सच पर बात करेंगे जिसकी वजह से पहली बार शायद आपको समझ आए कि घर की हर रोज की चिकचिक की असली जड़ क्या है। याद रखिए, ज्यादातर घरों को पैसे की कमी नहीं तोड़ती, बल्कि अनकही गलत उम्मीदें तोड़ती है। यहाँ हर कोई खुद को सही और सामने वाले को विलन मान रहा है, पर सच तो कुछ और ही है। भारत के शायद ही किसी घर में आज पूरी तरह शांति बची। हर जगह वही ताने, वही चुप रहने वाली सजा और वही इमोशनल खेल। कहीं सास परेशान है तो कहीं बहू दुखी है, बेटा बीच में पिस रहा है और पिता भावनात्मक रूप से बिल्कुल गायब है। हम अक्सर चिल्लाते किसी और पर हैं, लेकिन असल में वह गुस्सा अपनी अधूरी ख्वाहिशों और अंदर की घुटन का उगता है। हमने रिश्तों को जीना कम और रोल्स को निभाना ज्यादा शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ हर कोई एक आदर्श बहू, त्यागी माँ या घर का सख्त मुखिया बनने की रेस में लगा है। इस चक्कर में हम भूल गए कि उस रोल के पीछे एक जीता जाता इंसान है जिसके अपने जज्बात हैं। जब दिल खोलकर बात नहीं होती तो वही भड़ास जहर बनकर रिश्तों में घुलने लगती है। हर घर में अदृश्य खेल चलता है, कंट्रोल का खेल। सब कुछ हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। माता पिता अपने त्याग का वास्ता देते हैं और नई पीढ़ी अपनी आजादी मांगती है। हम तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं, ये शब्द ज्यादातर फिक्र से निकलते हैं, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि जो दर्द और तकलीफ उन्होंने झेली वो उनकी औलाद भी झेले। पर कई बार अपना कंट्रोल खोने के डर से भी बेवजह नौजवानों की आजादी छीनी जाती है, और प्यार जब बेड़ियां बन जाए तो वह रिश्ता नहीं कैद बन जाता है। ये सब कुछ ना ये इस घर में नहीं चलेगा, समझ में आ गया या नहीं? क्या नहीं चलेगा? ये जो चल रहा है वो सही है क्या? ये चल सकता है? हुई कसम से एक पॉइंट के बाद ना माँ बाप को भी बच्चों के साथ साथ बड़ा हो जाना चाहिए। ये सिखाएगा हमें। सिखा नहीं रहा हूं कुछ। हमारे समाज में पुरुषों को सिर्फ प्रोवाइडर यानी पैसे कमाने वाला बनना सिखाया गया। अभी भी ज्यादातर परिवारों में केवल पुरुष पैसे कमाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं और कम समय की वजह से कभी अपने बच्चों के दोस्त बन ही नहीं पाते। नतीजा, माँ अकेलेपन और कड़वाहट से भर जाती है और बच्चे पिता से एक दूरी बना लेते हैं। शाम को जब पूरी दुनिया से लड़कर आदमी थका हारा घर लौटता है तो वो सुकून चाहता है, लेकिन दिन भर जिस माँ ने चुपचाप अकेले सारी जिम्मेवारियां निभाई, वह भी चाहती है कि उसका पति जब शाम को घर आए तो उसकी बात सुने, समझे, क्योंकि बच्चे उसकी बात मानते नहीं और पिता पर इतना समय नहीं कि वह उन्हें समझा सके। इसके ऊपर सास बहू की तनातनी अलग से। ऐसे में जिस घर में इमोशनल हीलिंग यानी भावनात्मक सुधार नहीं होता, वहां दर्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है और यह दुखों का चक्र ऐसे ही चलता रहता है और समय के साथ यह बस बड़ा और गहरा होने लगता है। आज की माँओं ने अपनी पूरी जिंदगी दुख सहकर बिताई, इसलिए उन्हें लगता है कि नए जमाने की बहू या बेटी अपनी सीमाएं क्यों तय कर रही है। उन्हें लगता है हमने सहा तो ये क्यों नहीं, और यहीं से शुरू होता है कलेश का वो चक्कर जो कभी खत्म नहीं होता। आप गौर से देखोगे तो हर व्यक्ति अपने नजरिए में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सही मिलेगा, पर ऐसे में समाधान क्या है, चलिए यह भी देखते हैं। परिवार की शांति के 3 सुनहरे नियम आपको आज ही अपना लेने चाहिए। सबसे पहला, जाने क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, ये प्यार नहीं व्यापार है। अपने त्याग का हिसाब रखना बंद कर दीजिए। लेन देन पर नहीं, केवल देने पर फोकस करिए, क्योंकि इस समय वही आपके कंट्रोल में है। अपने हिस्से का काम करिए और सामने वाले से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, स्पेस का सम्मान करें। अगर बच्चे थोड़ा अलग रहना चाहते हैं या स्पेस मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। यही बात और रिश्तों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो सबको कंट्रोल कर रहा है तो ना तो वह खुद खुश है और ना ही वह किसी और को खुश रहने दे रहा। तीसरा, अंदाजा नहीं, बात करें। सालों साल साथ रहने के बाद भी हम एक दूसरे के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। साथ बैठिए और बिना किसी को जज किए उनसे बात कीजिए।
अगर आपको परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बात पसंद नहीं, तो उन्हें आपको यह बात बतानी पड़ेगी ही पड़ेगी। हो सकता है कि सामने वाले पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये उस स्थिति से तो बेहतर ही है कि उन्हें पता ही ना चले कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। सच्चाई यह है कि भारतीय परिवारों में प्यार की कमी नहीं है, बस उसे जताने का तरीका गलत है। हम परवाह तो करते हैं, पर गुस्सा दिखाकर या सामने वाले को दोषी महसूस कराकर। याद रखिए, जिस घर में रोज तनाव रहता है, वहां लोग सिर्फ नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हैं। परिवार के हर सदस्य को एक जीता जागता इंसान समझिए, जो बस आपसे थोड़ा सा अलग है। आज को सिर्फ अमीर लोग नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ परिवार चाहिए। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिनकी आप दिल से परवाह करते हैं। और इस वीडियो की क्या बात आपको पसंद या ना पसंद आई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।